जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम सीरीज के अंतर्गत आज की ये 15वीं वीडियो मतलब 15 नंबर की वीडियो है। पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 301 टू 320 अर्थात 301 से लेकर 320 तक के क्वेश्चंस हैं। आप इनका जवाब जरूर दीजिए। पहला आज का 301 क्वेश्चन नंबर है, डैश बर्ड्स फ्लाई। ऑप्शन ए में आर्टिकल ए है, बी नो आर्टिकल, ऑप्शन सी एन एंड ऑप्शन डी द। डैश बर्ड्स फ्लाई, इसमें क्या भरेंगे आप, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप लोग आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए। जी हाँ, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, न ही ए होगा, न ही एन होगा, न ही द होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये बर्ड्स लिखा है, प्लूरल है, तो ए एन तो किसी भी दशा में नहीं हो सकता, ना तो ए हो सकता ना तो एन हो सकता। रही बात द की, तो द होता, लेकिन कहीं की स्पेसिफिक बर्ड की बात करता तो यहाँ पर नॉर्मली सभी सारे बर्ड्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द भी नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि प्लूरल नाउन के पहले जब तक उनको स्पेसिफिक न किया जाए, कहीं का विशेष रूप से न बताया जाए, तब तक आप उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ए एन तो उनके साथ आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, नो आर्टिकल। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 302, डैश काऊ गिव मिल्क। डैश काउज गिव मिल्क, यहां पर भी सेम कंडीशन है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए में लिखा है आपका ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी द। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे नो आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि फिर रीजन वही है, काउस प्लूरल है, इसके साथ ए एन तो किसी दशा में नहीं आएगा। और रही बात द, तो द स्पेसिफिक कंडीशन में आता है, नाउन को स्पेसिफिक डेफिनिट करने के लिए आता है, और यहाँ पर डेफिनिट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर द भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। चलिए, नेक्स्ट वन इज डैश बर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर लार्ज इन साइज। बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका की बर्ड्स होती हैं, आर लार्ज इन साइज, जो साइज में क्या है, बड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेसिफिक वर्ड की बात कर रहा है, कहाँ की वर्ड्स, अफ्रीका के वर्ड्स। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ड्स जो लिखा हो प्लूरल लिखा हुआ है, तो प्लूरल है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो ए और एन कभी नहीं होगा, नो मतलब नो आर्टिकल, नो वर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर लार्ज इन साइज, पॉसिबल ही नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, द के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बर्ड ऑफ अफ्रीका की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो बर्ड है स्पेशली अफ्रीका की बताई जा रही है कि बर्ड्स ऑफ अफ्रीका लार्ज इन साइज, जो अफ्रीका की बर्ड्स होती हैं उस साइज में बड़ी होती हैं, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, द के साथ। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 304 डैश काउज ऑफ हरियाणा गिव मच मिल्क। काउज, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ काउज मतलब जो गायें हैं, ऑफ हरियाणा, कहाँ की, हरियाणा की, गिव मच मिल्क, वो अत्यधिक दूध देती हैं। तो जाहिर सी बात है फिर काउज लिखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए फिर यहाँ पे काउज को स्पेसिफिक कर रहा है कि भाई कहाँ की काउज, तो हरियाणा की काउज, तो फिर प्लूरल है, तो आपका ऑप्शन सी एन और ऑप्शन बी ए नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ, द के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, द। तो अब बोलेंगे क्या कि द काउज ऑफ हरियाणा, अर्थात जो हरियाणा की गायें हैं, गिव मच मिल्क, अत्यधिक दूध देती हैं। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन नंबर 305, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 305, डैश राम इज कमिंग। बहुत प्यारा सा है भाई, आप बेफिक्र होकर आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, और आप आंसर करेंगे मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होगा। आप आंसर करिए स्टूडेंट्स, आंसर करिए। इसी बीच में आपको अपनी एक पोइट्री सुना दे रहा हूँ, मैं 4 लाइन की है, जरा सुन लीजिए। कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। कैसी लगी स्टूडेंट्स, जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश राम इज कमिंग, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो राम है ना, वो है प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। मतलब जो प्रॉपर नाउन है अपने पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल के साथ हम जाएंगे। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, एंड डी ऑप्शन गलत है। सही क्या है? नो आर्टिकल। ओके, क्लियर है? चलिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है भाई, और प्रॉपर नाउन है तो यहां पर आप इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 306, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, इसके पहले आपको लव के पहले आर्टिकल यूज करना है ए, नो आर्टिकल, एन एंड द। अब देखिए स्टूडेंट्स, लव क्या है? लव है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप नो आर्टिकल कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी रॉन्ग, एंड डी रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब खास करके आजकल तो अंधा रहा नहीं भाई, वो चार चार आंखें लेके घूम रहा है। प्यार के मायने और मतलब भी आजकल बदल गए हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 307, आई नो डैश इंग्लिश। I know dash English. A and no article the. यहां पे कॉन्सेप्ट है कि किसी भी यहां पर कोई भी विषय जो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लैंग्वेज के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं मीन्स नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन वी विल बी द रॉन्ग, बी एंड डी ऑल्सो रॉन्ग। तो आई नो इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी आती है, दैट्स इट। नो आर्टिकल यहाँ पे होगा, कोई भी आर्टिकल इसके साथ नहीं आएगा। लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 308, दे आर कमिंग ऑन डैश क्रिसमस। They are coming on dash Christmas. A, the, and no article. They are coming on Christmas. त्योहारों के नाम के पहले no article, no article, no article means no article. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपके आंसर्स आ रहे हैं, डी आंसर सही होगा, ए, द और एन बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, जैसे लैंग्वेज के पहले नहीं होता है, त्योहारों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 309,
ही इज लेट फॉर, he is late for dash dinner, he is late for dash dinner. नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए एंड द के साथ मत जाइए बाबू, नो आर्टिकल यहाँ पे होगा, ही इज लेट फॉर डिनर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 310, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई? डिलीट हो गया क्वेश्चन ही, सो सैड। एनीवे चलिए, पता नहीं क्या हो गया यहाँ से, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 311, द फादर एंड सन डैश टुगेदर, ऑप्शन ए वर्क्स, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी वर्किंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आंसर करिए आप लोग आंसर करिए। द फादर एंड सन डैश टुगेदर, वर्क्स, वर्क, वर्किंग एंड नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, उनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, वो प्लूरल होती है। याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब होगी। तो प्लूरल इसमें कौन, ज़रा देखिएगा कि जो वर्क्स लिखा है ये सिंगुलर है भाई, क्योंकि यस लगा है इसमें, तो ये नहीं होगा। वर्किंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं, तो ये भी नहीं यहाँ पर है। वर्क यहाँ पे सही होगा क्योंकि वर्क आपका प्लूरल है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। तो द फादर एंड सन वर्क टुगेदर, जो फादर और सन हैं दोनों एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 312, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर डैश डेड आर इज हैव सैल। तो देखिए स्टूडेंट्स, द ग्रेट पोएट डैश स्कॉलर, यहां पर अगर ऐसे होता सेंटेंस कि द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट स्कॉलर, तो दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, समझिएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ पोएट के पहले द है, स्कॉलर के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पर दोनों व्यक्ति एक ही हैं, और जब एक हैं तो वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेंगे। तो द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, नॉट आर, नॉट हैव, नॉट सैल। ओके, अगर यहाँ पर द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट स्कॉलर होता तब हम जाते प्लूरल वर्ब के साथ, क्योंकि ग्रेट पोएट अलग हो गया और स्कॉलर अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वही आपका क्या है, स्कॉलर भी है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। व्यक्ति एक ही है, इसके दो नाम है, जैसे होता है ना ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक भी है वाइट भी है, लेकिन चीज़ तो एक है, बस वही चीज़ है। जिससे पहले आपके टाइम में आपके ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, तो उसका नाम ही ब्लैक एंड वाइट था। टीवी तो एक थी भाई, लेकिन उसका नाम ही ब्लैक एंड वाइट रख दिया था। तो ब्लैक भी है और प्लस वाइट भी है। जो उसका हार्डवेयर होता था बिल्कुल ब्लैक होता था, और जो सॉफ्टवेयर अंदर दिखता था वो वाइट रहता था, इसलिए उसका नाम होता था ब्लैक एंड वाइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्ग, सी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 313, नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर, न ही अध्यापक और न ही उसके छात्र, डैश प्रेजेंट देयर, यहाँ उपस्थित हैं। तो जब भी आपको नाइदर नार मिले, देखिए यहाँ पे नाइदर के बाद नाउन आया, नॉर के बाद है, तो नज़दीक वाला जो नाउन नॉर के बाद होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आएगी आपकी प्लूरल। देखते हैं प्लूरल है क्या, तो वर आपका प्लूरल है, यहाँ पे वर सही होगा, इज सिंगुलर नहीं होगा, वाज सिंगुलर नहीं होगा, एम तो यहाँ पर होगा ही नहीं।
तो नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, वर प्रेजेंट देयर। क्लियर है? चलिए, आइदर यू आर आई, आइदर यू आर आई डैश करेक्ट। either you or I dash correct। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दो नाउन आइदर आर से जुड़े हों, आइदर आर से जुड़े हों, तब यहां पर वर्ब और के बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। तो आई अपने साथ क्या लेता है बताइए? एम लेता है। क्या लेता है? एम लेता है। तो यहाँ पर नहीं आर होगा, नहीं इज होगा, नहीं वर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एम। कि आइदर यू या तो तुम, और आई एम करेक्ट या तो मैं सही हूँ। क्लियर है? चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट वन इज 315। you who dash my friend should help me। you who तुम वह हो, ठीक, my friend should help me जिसे आप मतलब मेरी सहायता करनी चाहिए। तो इज होगा, वाज होगा, आर होगा या फिर हैज होगा। समझिएगा बात। अब यहां पर जो वर्ब आएगी ना, यह हु के अकॉर्डिंग नहीं आएगी स्टूडेंट्स। हु के पहले जो ये लगा हुआ है यू, इसके अकॉर्डिंग आएगी। इसको संबोधित कर रहा है ये। तो यहां पर यू प्लूरल है, तो इस वाज या हैज का कोई नंबर ही नहीं बनता, अर्थात ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग, ऑप्शन बी विल बी द रॉन्ग एंड डी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे कि यू हु आर माई फ्रेंड, तुम वो जो मेरे मित्र हो, शुड हेल्प मी, मेरी सहायता करनी चाहिए। तो यू हु आर माई फ्रेंड शुड हेल्प मी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 316। योर ट्राउजर्स डैश डर्टी, योर ट्राउजर्स डैश डर्टी। समझिएगा बात को। जिनके पेयर होते हैं, जिनके दो भाग होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, भले वो जोड़े में कहे जाएं, लेकिन उनको प्लूरल माना जाता है। उनके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। तो योर ट्राउजर्स आर डर्टी, नॉट इज, नॉट हैड, नॉट वाज। समझिएगा बात को आप। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, योर ट्राउजर्स आर डर्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 317। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब देखो ट्राउजर्स, अब यहाँ पे पेयर वर्ड यूज कर लिया गया ना, और पेयर आपको हमेशा सिंगुलर की तरफ लेकर के जाता है। तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश रेडी फॉर यू, अर्थात जो एक जोड़ी या फिर दो जोड़ी जो अ पेयर ऑफ है ना, तो एक पेयर होगा, एक पेयर यहाँ पे एक जोड़ी होगा ट्राउजर्स, एक जोड़ी जो ट्राउजर है डैश रेडी फॉर यू, तुम्हारे लिए तैयार है, इज आर हैव वर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, दैट मीन्स सिंगुलर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आर नहीं होगा, सी ऑप्शन हैव नहीं होगा, डी ऑप्शन वर नहीं होगा, ऑप्शन ए इज सही होगा कि अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज रेडी फॉर यू, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज रेडी फॉर यू। क्लियर? चलिए 80 नंबर है आपका कि द पुअर डैश ऑनेस्ट। द पुअर डैश ऑनेस्ट। देखिए द पुअर आपका प्लूरल होता है, मतलब द पुअर मीन्स गरीब लोग आर ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। तो हम चलेंगे किसके साथ? आर के साथ। द पुअर आर ऑनेस्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 319। आई द मैनेजर ऑफ द कंपनी डैश नॉट हैप्पी विथ योर वर्क, मतलब मैं जो इस कंपनी का मैनेजर हूँ वो तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ भाई।
आर, वर, एम, हैज। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ब है वह आई के अकॉर्डिंग आएगी, तो आई एम होगा। आई एम नॉट हैप्पी विथ योर वर्क, तुम्हारे मैं काम से खुश नहीं हूँ। ये संबोधन का मतलब उसके बारे में बता रहा है कि द मैनेजर ऑफ कंपनी। तो हम जाएंगे यहाँ पर एम के साथ कि आई दैट्स द मैनेजर ऑफ द कंपनी एम नॉट हैप्पी विथ योर वर्क। क्लियर है? चलिए, एंड आई होप दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन कि यू माई सर्वेंट डैश नॉट लॉयल टू मी, मतलब ये जो मेरा नौकर है, तुम जो मेरे नौकर हो, नॉट लॉयल टू मी, मुझसे लॉयल नहीं हो, मुझसे वफादार नहीं हो। वाज, इज, हैज़, आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और यू अपने यू प्लूरल है और वर्ब अपने साथ लेगा प्लूरल, तो हम ऑप्शन नंबर डी आर के साथ यहाँ पर जाएंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ पे वाज, इज या फिर हैज़ नहीं होगा। ठीक है, आर के साथ जाएंगे। यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे स्टूडेंट्स? आर के साथ जाएंगे। आर इज द राइट आंसर कि यू माई सर्वेंट, तो यू आर नॉट लॉयल टू मी, तुम मेरे लिए वफादार नहीं हो। माई सर्वेंट, जो तुम मेरे नौकर हो भाई, तुम मेरे जो नौकर हो वो मेरे लिए वफादार नहीं हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आर के साथ जाएंगे। और आई होप आज की वीडियो, आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई डियर स्टूडेंट तो वीडियो कि कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए अपने शब्दों में कि वीडियो आपको किस प्रकार से अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।